देखो देखो, हमारा पिस्तौल दे दो। खबरदार, अगर किसी ने भी मुझे टच किया ना तो मैं गोली चला दूंगी। मैं कहा ना, दूर रहो मुझसे, मैं डरती नहीं। और तेरे पास मत आना ना, मैं गोली चला दूंगी। पगलेट हो तुम? यहाँ घर में इमरजेंसी है और तुम यहाँ बंदूक ताने खड़ी हो। अरे लोडेड है, चल जाएगी वो। हाँ तो जाने दो मुझे, ना मैं सच में गोली चला दूंगी। क्या चल रहा है घर में? देखो बिटिया, बंदूक है, खिलौना ना है। बात सुनो हमारी। आप लोग मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो, वरना मैं सच में फायर कर दूंगी। देखो देखो, हमारा पिस्तौल दे दो। दूर रहो, गुंडे बदमाश हो तो जाकर गुंडों से लड़ो ना। हम जैसे शरीफों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? और तुम मेरी मर्जी के खिलाफ ना, मुझे यहाँ लाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। सही कहा। बेटियों की मर्जी को कुछ लोग देवी का आदेश मानते हैं, पर बेटा हमरे गुरु का तरीका गलत था, इरादा नहीं। हमारा बेटा को गोली लगा है, उसे डॉक्टर की जरूरत है। सब बचा लो बेटा। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं डॉक्टर। गुरु भैया, गुरु भैया, बड़का भैया का हालत बहुत खराब है। उनका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो वो तो क्या? अब तुमकी आंखें भी नहीं खुल रही है। कहाँ है पेशेंट? भैया भैया, यहाँ पे रुको। भैया भैया, क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चा, मैं आ गया ना, मैं आ गया। सब मुझे भरोसा है ना तुझे? जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे और रूहानी का कुछ नहीं होगा। चल चल अभी, चल चल चल। भैया बड़ी कोठी ले लो। ये खून कैसे रुकेगा? इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? अरे उन्हें देखने दो, तुम संभालो खुद को। सब कोस्टल एरिया में गोली लगी है, लेकिन कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। फिर भी हमें गोली निकालनी होगी। अगर गोली नहीं निकाली ना तो इन्फेक्शन हो सकता है। गोली गोली कैसे निकालोगे तुम? आप लोग सब बाहर जाइए। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? मैम, अगर इतनी ही फिक्र थी ना तो इन्हें गैंगस्टर क्यों बनने दिया? गैंगस्टर दिख रहा है भैया तुमको? सीए है, सीए। और आप क्या हैं? खुफिया देशभक्त एजेंट है? शरीफ है, बस गैंगस्टर बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। जबान नहीं, अपने हाथ चलाओ और हमारे भाई का इलाज करो। मुझे मेरा काम सिखाने के बजाय ना आप पहले थोड़ी तमीज सीख लो। सुनो, तुम ना हमसे कायदे में बात करना और तुम इस रूम से बाहर ही रहना। देखो तुम। गुरु, अपना बड़का भैया का परवाह नहीं है का? उन्हें अपना काम करने दो। तू जा।
तू यहीं रुक, मैं अभी आया। बच्चे कुछ भी हो जाए इस हवेली के अंदर मत आ, ठीक है? भैया यहाँ रुको। अरे मेडिकल कॉलेज का बड़का डॉक्टर लेके आ रहे बंटी। है कुछ नहीं हुआ है तुमको? है? अरे ये कौन है? रूहानी, नागेश्वर जी हमारे मेडिकल कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट है रूहानी, बड़े ही होनहार बच्ची है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, ही स्टेबल नाउ। ब्लड निकल चुकी है और घाव पर भी टाके लग गए हैं। डॉक्टर रूहानी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया? सर ब्लीडिंग काफी हो रही थी तो मैंने डायरेक्ट प्रेशर दिया और फील्ड को क्लियर किया। उसके बाद मैंने ब्लड पॉइंट को आइसोलेट करके उसे सिक्योर किया और जब ब्लीडिंग स्टेबल हुई तब मैंने लेयर स्टिचिंग की। वेरी इंप्रेसिव। स्टूडेंट होकर प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह केयर करिए पेशेंट की। थैंक यू सर। तुम्हारा कैसे धन्यवाद करो बिटिया? अरे नहीं आंटी जी, पापा कहते हैं माँ का दर्जा ना भगवान जैसा होता है, वो हाथ नहीं जोड़ते, उनके हाथ जोड़े जाते। इस गोली से तो मैंने आपके बेटे को बचा लिया, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं छोड़ी तो कल को कोई और गोली उसका इंतजार कर रही होगी। फिर कैसे बचाएंगे आप उन्हें? थैंक यू सर। ऑटो, मेरी बहन अंदर है। आगे नहीं जाने का। मेरी बहन अंदर है, मुझे अंदर जाने दो। कहाँ परेशानी है? अंदर से ऑर्डर आया है, जब तक भड़का भैया ठीक नहीं हो जाते तब तक वो डॉक्टर नहीं बाहर नहीं आ सकती। अरे बाहर में क्या तुम्हारा ऑर्डर? मेरी बहन अंदर, उसको लेके हुआ है। छोड़ मुझे। कॉलेज भी मिस करवा दिया। निक्की भी कितनी परेशान होगी, फोन भी उसी के पास है, क्या करूं? गुरु भैया, आज तो ठग के साथ ही ठगी हो गई। डॉक्टर के बदले कंपाउंडर मैडम आ गई। ओ हेलो, कंपाउंडर किसको कहा? MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और हाँ 80% डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर 80 या 90 नहीं, पूरा 100% होता है। तो जब तक डॉक्टर बन नहीं जाओ कंपाउंडर ही कहलाओगे। ओह, हवेली की बाउंड्री कुछ ज्यादा ही ऊंची बनवा ली, इसलिए पढ़ाई लिखाई जैसी चीजें अंदर आई नहीं ना। हवेली की बाउंड्री ऊंची इसलिए है ताकि बाहर वालों की नजरें और आवाज नीची रहे। कि अपना धड़कन सुनने की पिपड़ी पकड़ो और पढ़ाई वढ़ाई कर लो। छोड़ मुझे। क्या गुंडा कर दिया ये? बोल अपने गुरु को मेरी बहन को छोड़े। भैया, भैया छोड़ो मेरे भाई को। भैया छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो मेरे भाई को। तू ठीक तो है ना? छोड़, ठीक तो है। क्यों मार रहे हो? ए ललन, जाने दे। जी भैया जी। तेरी तो भैया, हिम्मत कैसे हुई भैया प्लीज रुकिए मेरे ना। बहन को भैया, छूने की? प्लीज भैया यहाँ से चलिए ना। क्या जी, यहाँ को हेडलाइट बना के गुरु भैया के फेस पे क्या मार रहे हैं? आंखें नीची कर लो वरना फ्यूज कर दी जाएंगी। सुनना ही नहीं भैया का? भैया, भैया प्लीज चलिए ना यहाँ से। भैया, भैया, भैया प्लीज चलिए। भैया यहाँ से चलिए प्लीज, इमरजेंसी थी, पेशेंट की जान खतरे में थी, इसलिए अर्जेंसी में ये लोग मुझे उठा के लेके आ गए।
भैया आपको निक्की को ना ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, बच्ची है वो अभी। और तुम बड़ी फैंटम हो, मेरे लिए तुम दोनों ही मेरी छोटी बहनें हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हाँ, शेखर आया हुआ है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, तुम लोग भी अपना मुंह मत खोलना, ओके? चलो। दामाद जी, ये बादाम का दूध ले लो। नहीं मम्मी, मैं सिर्फ सोया मिल्क ही लेता हूँ, इस वाले मिल्क से मुझे एसिडिटी हो जाता है। ओह, अरे बेटा ये लो ना, ये तो घर की बनाई हुई मिठाई है। हाँ। खोए की, अरे हेल्दी है, कोई चिंता नहीं, खाओ खाओ। हाँ ये लो। आओ आओ, तुम तो निक्की को लाने गए थे, फिर रूहानी भी? अरे वो माँ, छोटी का पेट और बड़ी की स्कूटी दोनों साथ में बिगड़ गए, और ऊपर से शेखर भी आया हुआ है, तो मैंने सोचा दोनों को सरप्राइज दे दूं। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा किया। निक्की बेटा, हम तुम्हें मेथी दाना और पानी देते हैं, तुम्हारा पेट दर्द झट से जाएगा। बस वो वापस पिज्जा बर्गर मत खाना। हाँ मम्मी पापा, मैं क्या सोच रहा था कि कल दिल्ली जाने से पहले रूहानी और शेखर की रिंग एक्सचेंज करवा दें। नहीं, वो शेखर भी तो सगाई के लिए रेडी ही है ना। मतलब? पर ऐसे अचानक क्यों? ओह नहीं माँ, अब हम सब रेडी ही हैं तो जमाने को भी पता चल ही जाना चाहिए, नहीं? वैसे मम्मी, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, बाकी जैसी रूहानी की मर्जी। मैं वो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैं कल तक बताती हूँ। बचपन और बचपना तो पीछे छूट जाता है, लेकिन यादें ही हैं जो साथ रह जाती, नहीं? अपने भैया पर गुस्सा आ रहा है तो बोल सकती है। गुस्सा नहीं आ रहे, हैरानी हो रही। आप अपनी बहन को इतना कमजोर समझते हो? आपको यही लगता है ना वो गुरु टाइप के लोगों की वजह से मेरा यहाँ रहना सेफ नहीं, इसलिए सगाई कराना चाहते हो ना? मतलब आपको अपनी बहन पे जरा सा भी भरोसा नहीं है ना कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है? बहन पे तो पूरा भरोसा, लेकिन इस शहर और शहर वालों पर नहीं। ये देख, तेरी और निक्की की दी हुई राखी को पूरे साल पहन के रखता हूं, ताकि मुझे इस बात का एहसास रहे कि तुम लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी। रोहानी, सच कहूं तो आज जब डिक्की ने रोते हुए फोन किया ना, तो डर गया था मैं। और कल जब दिल्ली जाऊंगा तो ये डर मेरे साथ चलेगा। यार पापा तो 2-2 दिन तक ट्रेन में रहते, और तुम लोग यहाँ पे अकेले। इसीलिए तो जल्द से जल्द दिल्ली में शिफ्ट होकर सबको अपने साथ रखना चाहता हूँ। ये गुंडे और बाहुबलियों का शहर है, और हम ठहरे सिंपल मिडिल क्लास लोग बार बार इन गुंडों से नहीं लड़ सकते यार अब। इसलिए तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस सगाई के लिए हाँ कर दे। आई नो भैया, आप उनसे कितना प्यार करते, और सच कहूं
आपके लिए ना मैं शेखर से एंगेजमेंट के शादी भी कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर तो तू बन के रहेगी, और वो भी टॉप की। बस इस गली में क्लिनिक खोलने का तेरा सपना रह जाएगा, नहीं? ये गली नहीं तो कोई और गली से, लेकिन देखना एक दिन मेरा क्लिनिक ना जरूर खुलेगा भैया। कल दिल्ली जाने से पहले रूहानी और शेखर की रिंग एक्सचेंज करवा दे। माँ, मैं सगाई करने के लिए रेडी हूँ। सच? कहे थे बंटी के साथ रहना, पर नहीं, इनको तो तमंचे पे डिस्को करना है। ये किसका परमिशन से तुम वो डील करने गए थे बंटी को अकेला छोड़कर? अरे बोलो। अपनी मर्जी के मालिक हैं, परमिशन किससे लेते? अपने बाप से। देखा अपनी मर्जी का नतीजा, डील भी गवा दी और इज्जत भी। और ये दिन दाड़े नागेश्वर चौधरी के बेटे पे हमला करके निकल गया वो हमलावर। अरे तू ऐसे बाहुबल पर। ये सुन लो, अगर आज बंटी की जान जाती तो उसका जिम्मेदार से पूरे सुल्तानपुर में किसी का औकात नहीं है जो हमारे रहते हमारे भाई की जान ले सके। सब जानते हैं हमारी जान बसती है हमारे भाई में। मेरी भी जान बसती है आप पे, सबको पता है। लेकिन आपके बिना आप कैसे रहना ये किसी को नहीं पता। रूहानी, दिल्ली ही तो जा रहा हूँ, और अगर ज्यादा याद आए तो पापा के साथ ट्रेन में बैठ के दिल्ली आ जाना। ओके? वैसे देखा जाए तो अच्छा ही है, थोड़ा दिन दूर रहेंगे तो इसी बहाने यूएस जाने से पहले दूर रहने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्यों? चुप करो, कहीं दूर नहीं होने वाली हूँ मैं। हमेशा ना आपके सर पे नाचूंगी भूतनी जैसे। भैया, I will miss you. I will miss you too, यार। जिनमें जान बसती है ना, उनकी जान खतरे में नहीं डाला करते। ये बात तुम अपने दिमाग में बैठा लो। ये बिजनेस दिमाग से चलता है और ये राज जिगर से। तुम में तो दोनों ही नहीं है, और किसी काम के नहीं हो रहे तुम एकदम जड़ बुद्धि हो, जड़ बुद्धि। बस करो नागेश्वर, बस करो।
आपको भी सुनाना है कुछ? सुना लीजिए। सुनाना नहीं, समझाना है। कहा है कि शेर का बच्चा भी तब शेर बनता है जब माँ का पल्लू छोड़कर दुश्मन पर पंजा मारे। लेकिन तुमको तो माँ का आंचल से बाहर ही नहीं निकलना है। पता है गुरु, माँ के आंचल से बेटा निकलता है, वारिस नहीं। और हमरा तो बहुत ही सीधा सीधा योजना है कि तुम काले धंधे करते और अकाउंटेंट बंटी सफेदी की चादर चढ़ाएगा। अब तुम तय करो क्या करना है तुमको। माँ के पल्लू से बंधा हुआ बाबू बनना है या बाप की इस हवेली का बाहुबली वारिस? सोच कर बताओ। रूहानी, माँ का आंचल अब छूट रहा है। भगवान करे अपने नए जीवन में तुम्हें ढेर सारी खुशियां मिले। अरे प्रतिमा जी, इतनी इमोशनल क्यों हो रही है आप? बच्चे अभी रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, बेटी अभी भी यहीं आपके पास रहने वाली है थोड़े दिन। अरे चलो चलो बेटा, आ जाओ। हाँ, तुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस सगाई के लिए हाँ कर दे। उस गुरु की वजह से मैं अपने परिवार, अपने सपने से दूर हो रही हूँ। इस रिश्ते के लिए तो हाँ कह रही हूँ। कसम देवी मैया की, जिंदगी ने अगर मौका दिया ना तो उस गुरु को इस गलती की सजा देकर रहूंगी।